हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी का जो देखिए 2021 में एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसी से हम सभी 100 प्रश्न को देखेंगे बारी बारी से। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए ये हमारा एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट है। इससे पहले हम एक सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए अगर आप इस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिएगा। देखिए ये जो है 1/3/2021 का एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न में पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द से उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म के द्वारा साझा किया गया। जैसे लंबाई का मीटर, यहाँ देखिए मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी प्रकार द्रव्यमान जो है ये ग्राम का मात्रक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ये हो जाएगा आपको आकार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए रीजनिंग का सवाल है। इसमें बोल रहा है यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 9 का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, a + b + c का मान 17 है, a × b × c का मान 168 है, ab + bc + ca का मान 94 है, aq + bq + cq का मान कितना होगा? आप लोग इसको फार्मूला पे बैठा के इसको निकाल लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए ये कैसे बनेगा हम इसको आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज है। देखिए ये बोल रहा है समद्विबाहु समकोण, एक कोण होगा समकोण और 2 भुजा इसका बराबर होगा। कर्ण दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। आप मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है। अब बोल रहा है देखिए कर्ण का मान 8 दिया हुआ है, लेकिन कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार का मान भी x है, लंब का मान भी आधार का मान x है, लंब का मान भी x है। कितना हो जाएगा? देखिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64 बराबर 2x स्क्वायर। अब 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इधर से रूट करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 4 चौके 16 2 32, यानी कि 4√2 हो जाएगा x का मान। ठीक, अब देखिए फार्मूला लगा देंगे। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल। आधार का मान भी x है और लंब का मान भी x है। जब इसको निकालिएगा तो आपको 16 निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए छठा नंबर। ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है। मैथ के सवाल को आप और रीजनिंग सवाल को आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3/5 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिक के शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है। ये जो आपको 1962 के अधिनियम के द्वारा, किसका? 1962 अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये जो आपको हिमालय क्षेत्र में, कहाँ? हिमालय क्षेत्र में जो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अगला है देखिए मैथ का ही सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। कितना? 2। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। ये भी देखिए मैथ का सवाल है, बहुत ही आसान है। ए बी का कितना होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है, ये इसको बना सकते हैं। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 12 नंबर। ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 सही 1/2 हो जाएगा। अगला है 30 नंबर में। ये भी देखिए मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3601 हो जाएगा। कितना? 3601। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। किसी कुट भाषा में देखिए पोल को इतना लिखा जाता है, तो उसी प्रकार बोर्ड को इतना लिखा जाता है, तो हेड को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। इसका आंसर 210 हो जाएगा। कितना? 210। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। देखिए भारत के संविधान में ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में डैश शुरू किया गया था, यानी कि ये शुरू किया था कब? अक्टूबर 1969 में। कब? अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अगला है 17 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियां के मापन हेतु
प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन किया गया था। ये किया गया था आपको महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? महबूब उल हक। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, देखिए NRDWP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा आपको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे ड्रिंकिंग है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 19 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 72। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, देखिए प्राचीन समय के दौरान जो है विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। ये जो आपको कनात, क्या हो जाएगा? कनात हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? ये जो आपको वाराणसी के हवाई अड्डे पे, कहाँ पे? वाराणसी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 23, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के अध्यक्ष कौन थे? ये उस समय हो जाएगा आपको अस्तुगसु असाकावा हो जाएगा, मस्तासुगु असाकावा। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? ये जो आपको INS विक्रांत, क्या हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मैथ का 25 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न 26 नंबर, मानव जाति जो होमोसेपियंस से प्राचीन सभ्यता का अवशेष कहाँ देखा गया है? ये जो आपको अफ्रीका में, कहाँ? अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर, हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। देखिए रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 28, इसका भी आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 नंबर, एक आंसर हो जाएगा। अगला है 29, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो आपको एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 2019 में किस स्थल पर यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया? ये जो आपको बेथेहलम स्थित युगु के जन्म स्थान को। अगला प्रश्न है 31 नंबर, देखिए रीजनिंग का ही सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित कारकों में से कौन सी जगत यानी कि जैव मौजूद जातियों नई जनजातियों विकसित में योगदान नहीं करता है? ये जो आपको अपसारी विकास, क्या हो जाएगा? अपसारी विकास हो जाएगा यानी कि डायजर्वेंट एवोल्यूशन। अगला प्रश्न 33 नंबर, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? ये आपको बॉम्बे डेक्कन, क्या हो जाएगा? बॉम्बे डेक्कन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 नंबर, देखिए 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्या का योग क्या होगा? ये जो आपको 576, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 20%, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अगला है 37 नंबर में, देखिए सुल्तान ने रमेश से कहा मैं तुम्हारी भाई। देखिए रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको रोक के वीडियो को बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बेटा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी? क्या था आपको? 1837 में। क्या था? कब क्या था? 1837 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40 नंबर, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये हो जाएगा आपको 21। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है? ये जो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? ये लिखा था आपको अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी का ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है मैथ का सवाल है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। कितना? 24। अगला है 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है?
इसमें कौन सा है जो फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो जो आपको सरफ्लाई, ये सरफ्लाई जो है फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। अगला है देखिए 45 नंबर रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20। अगला प्रश्न है 46, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन करने बोल रहा है। तो ये आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल, इसमें बोला अगला टर्म क्या होगा? तो ये आपको 315, वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। अगला है 48, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 65%। अगला है 49 नंबर का आंसर रीजनिंग का सवाल है, दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ, आप वीडियो को रोक के एक बार बनाइएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, इस देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक से बाहर हो गया है? ये हुआ था आपको इक्वाडोर। किसे? इक्वाडोर। अगला प्रश्न है 51 नंबर रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारत में यानी कि डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु साथ में मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। ये क्या था आपको कब? 1944 में। क्या था कब? 1944 में। अगला प्रश्न है मैथ का सवाल है, इसका आंसर 40 हो जाएगा, कितना? 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 55 रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपको गोल गुंबद जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये जो आपको एडोब फोटोशॉप, किसका हो जाएगा? एडोब फोटोशॉप का हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2270 यानी इतना इतना, देखिए मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1469 हो जाएगा। कितना? 1469। अगला है 59, ये भी देखिए मैथ का सवाल है, इसका आंसर 20 हो जाएगा आपको। कितना? 20। अगला है 60 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? ये दिया आपको होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर, देखिए रीजनिंग का सवाल है, गाय, बतख और पक्षी क्या हो जाएगा? देखिए गाय, बतख और पक्षी, देखिए बतख जो है पक्षी है और गाय को अलग बना दीजिए, ये इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, मैथ का सवाल है, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। कितना? 1/2। अगला प्रश्न है 63 नंबर, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना में उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होती है? ये आपको होमो यानी कि समझात हो जाएगा, यानी कि होमोलोगस। अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ये किया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस को। किसे? सुभाष चंद्र बोस रहा था। अगला प्रश्न है 65 नंबर, मैथ का सवाल है, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री में बनी है? यह आपको ग्रेनाइट से। किससे बना है? तो ग्रेनाइट से बना है। अगला प्रश्न है देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर आपको 3/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, अंगूर की खेती होता है आपको कहाँ पे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तेज आपको हर्षवर्धन की। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विरासत स्थल की संख्या कितनी थी? तेज आपको 38। कितनी थी? 38 थी। अगला हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FD इक्विटी इनफ्लोड्स में सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र को प्राप्त था? ये आपको सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर। अगला प्रश्न है 72 रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजननशील प्राणी में समान गुण वंशाणु के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तेज आपको 2। कितने? 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए मैथ का सवाल, इसका आंसर 16 हो जाएगा। कितना? 16। अगला प्रश्न है व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC का प्रमुख कौन होता है? ये होता है आपको प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है?
तो ये आपको बायोपिक्स का सिद्धांत उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा किस दशक में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में शामिल किया गया था? ये क्या है? तो 1981 से 1990 ईस्वी तक। कब? 1981 से 1990 के बीच। अगला है मैथ का सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। कितना? 1। अगला प्रश्न है देखिए 80 नंबर का, ये भी मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 26/3% हो जाएगा। कितना? ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे हासिल हुआ था? यह था आपको अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को ये हासिल हुआ था। अगला प्रश्न है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और आसू के नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता पर ज्ञापन हुआ था। यह था आपको राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी। अगला प्रश्न है 83 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? यह था आपको स्वदेशी आंदोलन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 84 नंबर, इसका आंसर 0 हो जाएगा। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैथ का ही सवाल है। अगला है 86 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80 हो जाएगा। 87 का बात करें तो 6 वर्ष हो जाएगा। कितना? 6 वर्ष। 88 का बात करें तो डी हो जाएगा यानी कि 4%। 89 का कितना हो जाएगा आपको? 2 यानी कि 1 टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि टी। 91 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल तर्क क्यों पुष्टि करता है। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 का बात करें तो देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द से वही संबंधित। देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर यूनियन हो जाएगा यानी कि संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 94, देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैथ और रीजनिंग के सवाल को वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सबसे कमजोर कड़ी मेहनत की निर्धारित की जाने की चेन कितनी मजबूती है। ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 का आंसर हो जाएगा आपको रीजनिंग का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना? एन हो जाएगा। 97 देखिए रीजनिंग का सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99 भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।